सभी भाइयों को जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधार, जो विमल जसु जो दाई की फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव महु और हरहु कलेश विधि। सभी भाइयों को जय सिया राम। मेरा ये आज का कथन तरह तरह से बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य प्रतिदिन नई नई तरह तरह की अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि इस महामारी से कब किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी। सभी का ज्ञान अतुलनीय है, प्रशंसनीय है। किसी की कोई प्रतिस्पर्धा या आलोचना का प्रश्न ही नहीं है, परंतु मैं तो उसी को बखानूंगा जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि परिस्थितियाँ परिवर्तन करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण होना अनिवार्य होता है। जब जब गुरु जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टिपात होती है वहाँ कल्याण होता है। अभी भारत की जन्म कुंडली के कथानुसार गुरु अपनी नीच राशि भारत के नवम भाग्य भाव में, जो उनका कारक घर है, उसमें विद्यमान है। 14 मई को 2020 गुरुदेव वक्री होएंगे, परिस्थितियां परिवर्तित होएंगी। इसके साथ ही शुक्र जो भारत की लगन का स्वामी है वो भी वक्री अवस्था में परिवर्तित होने के लिए तैयार है। गुरु की दृष्टि लगन पर, लगन के स्वामी पर, और उसी दिन सूर्य देव भी भारत के लगन में विराजमान हो जाएंगे। साथ में आएंगे बुध महाराज, जो कि भारत की जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं। सूर्य चतुर्थेश है, सुखों का स्वामी है। कुल मिलाकर भारत के लगन में सूर्य, बुध और लगन का स्वामी शुक्र वक्री अवस्था में, उनके ऊपर गुरुदेव की नीच दृष्टि वक्री अवस्था में पड़ते के जो संयोग बन रहे हैं, यहीं से परिस्थितियां निर्माण हो जाएंगी और भारत में इस महामारी से राहत मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। परंतु लगभग जून 30 जून के लगभग गुरु वक्री अवस्था में रिटर्न धनु राशि में विराजमान होंगे, जो कि भारत की जन्म कुंडली का अष्टम भाव है, जिसे जीवन मृत्यु का भाव कहते हैं। तो वहां बैठकर गुरुदेव जीवन दान देने के लिए आतुर हैं। भारत की जन्म कुंडली में उस समय पर जब लगन में सूर्य, बुध और शुक्र बैठे बैठे, सूर्य आगे मिथुन राशि में विराजमान होंगे, उन्हीं के साथ बुध भी, सूर्य बुध आदित्य योग बनाते आगे चलेंगे। परंतु इस लंबे अंतराल तक सबसे बड़ा संयोग ये रहेगा कि शुक्र खुद अपनी राशि में वक्री होकर भी मार्गी हो जाएंगे, वो लगन में ही विराजमान रहेंगे। यानी 30 जून के बाद उपरांत परिवर्तन का दूसरा स्टेप प्रारंभ हो जाएगा और भारत के जन प्राणियों को प्राणदान कल्याण करेंगे गुरुदेव, और इस महामारी से काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। ऐसा मैं नहीं कहता, ग्रहों की परिस्थितियां कह रही हैं, क्योंकि ग्रह ही समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। समस्त वनस्पति, वायु, जीवाणु, प्राणियों का
समस्त लेखा जोखा संचालन, मौसम का, दिन और रात का, दिनों का निर्माण, सभी कुछ, ज्वार भाटा, आंधी तूफान, तरह तरह के ओलावृष्टि, महामारी, मौसम परिवर्तन, सभी कुछ ग्रह की परिस्थितियों के हाथ में होता है। तो इसी शुभकामना के साथ कि 14 मई के उपरांत मार्ग रोशनी आएगी और हम महामारी से राहत मिलेगी, परंतु 30 जून के उपरांत जब गुरु अष्टम भाव में आ जाएंगे भारत की जन्म कुंडली में, उसके उपरांत नया संचार और जीवन को मिलेगा, नई रोशनी मिलेगी और जन कल्याण को गुरु जीवन दान देंगे। इसी कामना के साथ जय श्री राम।